साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखिए, अगर हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करें तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है, अगर आप दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं किसी नेटवर्क के थ्रू, तो जो कनेक्ट करने की विधि होती है ना, क्योंकि आपस में कनेक्ट करने के अलग अलग तरीके हैं, उन अलग अलग तरीकों को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। यानी हम जब दो या दो से अधिक डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने के तरीके को टोपोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसी को कहा जाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। जैसे नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है। भाई, कोई नेटवर्क बनाया आपने, नेटवर्क कब बनेगा? जब आपस में कनेक्ट करोगे आप, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही टोपोलॉजी है, जो ये बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, यानी नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर होता है जो ये बताता है कि एक नेटवर्क में कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो अभी सिंपल भाषा में आपने ये समझा कि जो टोपोलॉजी होती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई नेटवर्क में जो सिस्टम कनेक्ट हुए हैं वो किस प्रकार से हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो सबको कनेक्ट करने का अलग अलग स्ट्रक्चर है, कई अलग अलग टाइप से हम कनेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं को हम टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहें तो नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क का एक लेआउट है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, जो बताता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ किस प्रकार कनेक्ट हुए हैं और वे एक दूसरे के साथ किस प्रकार कम्युनिकेशन करते हैं, है ना। चलिए आगे देखो। नेटवर्क टोपोलॉजी एक प्रकार का कनेक्शन होता है जो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करता है। जैसा मैंने कहा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसकी मदद से डेटा और फाइलों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, अब अगर हम बात करें, ये तो हम समझ गए कि भाई टोपोलॉजी होता क्या है, ये तो आप समझ गए। एक नेटवर्क में जितने सिस्टम कनेक्ट हैं आपस में, ठीक है ना, तो वो किस विधि से कनेक्ट हैं उसी को कहा जाता है टोपोलॉजी। अब क्या क्या विधियां हैं इसमें वो समझेंगे। तो अगर हम देखें भाई, टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, यानी सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने के कितने प्रकार हैं, कितने तरह से हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। कितने तरह से मतलब टोपोलॉजी इसको बोलेंगे हम। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। ओके, नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार अगर हम देखें तो नेटवर्क टोपोलॉजी के मुख्य 6 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से 6 प्रकार होते हैं तो याद रखना है। एक तो आपका बस टोपोलॉजी होता है, ठीक है। दूसरा आपका रिंग टोपोलॉजी होता है। तीसरा आपका स्टार टोपोलॉजी होता है। चौथा आपका ट्री टोपोलॉजी होता है और पांचवा आपका मेश टोपोलॉजी होता है और हाइब्रिड टोपोलॉजी होता है। तो टोटल आपकी 6 टोपोलॉजी हैं। 6 टोपोलॉजी आप कह सकते हैं, 6 तरीके हैं कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के। 6 तरीके हैं कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के। कौन कौन सा? एक बस टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी, एक स्टार टोपोलॉजी, एक ट्री टोपोलॉजी, एक मेश टोपोलॉजी और एक हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, अब एक एक करके हम सबको समझेंगे। तो सबसे पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। ये क्या होता है? देखिए, बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है, सबसे आसान टोपोलॉजी है, जिसमें कम्युनिकेशन के लिए केवल एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। बस का मतलब यहाँ पर एक सिंपल सा वायर है ना, सीधा सा वायर है, इसी को बस के नाम से जाना जाता है। इस बस यानी वायर से डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ कंप्यूटर की भाषा में जब बस शब्द आएगा तो बस शब्द से आप वायर को समझोगे। तो बस टोपोलॉजी सबसे सरल प्रकार की टोपोलॉजी है, जिसमें कम्युनिकेशन के लिए केवल एक बस या चैनल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला पॉइंट है, इस टोपोलॉजी में कंप्यूटरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए केवल एक केबल का इस्तेमाल होता है। केवल हमें क्या चाहिए होता है? एक केबल चाहिए होता है आपस में कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तीसरा, यह डेटा को केवल एक दिशा में ही ट्रांसफर करता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। यानी बस से टोपोलॉजी में डेटा केवल एक ही दिशा में ट्रांसफर हो सकता है, यह दोनों दिशाओं में डेटा को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यह पॉइंट याद रखना है। बस टोपोलॉजी में डेटा एक ही दिशा में ट्रांसफर हो सकता है। बस टोपोलॉजी
को दूसरे टोपोलॉजी की तुलना में आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको आसानी से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है बाकी की टोपोलॉजी की अपेक्षा। बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल छोटे नेटवर्क में किया जाता है। अगर आपको छोटा सा नेटवर्क बनाना है, आपको कुछ पीसीज आपस में कनेक्ट करवाने हैं, तो आप बस टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी में केबल को बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है, यानी बस टोपोलॉजी में जो केबल होती है उसको बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना है, जिसके द्वारा सभी कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। बस टोपोलॉजी में सबसे सरल विधि CSMA यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस होती है। ये सबसे आसान विधि होती है। तो नीचे जो आप चित्र देख रहे हैं, ये बस टोपोलॉजी का चित्र आप देख रहे हैं। यहां पे देखो एक सिंपल सा वायर है और इसके थ्रू सारे कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, इसके थ्रू आप देख पा रहे होंगे सारे कंप्यूटर आपके कनेक्ट हैं। तो ये पीसी भी हमारा कनेक्ट है इसी केबल से, ये पीसी भी कनेक्ट है, ये पीसी भी कनेक्ट है। तो इनको क्या किया गया है, एक वायर के थ्रू कनेक्ट किया गया है आपस में। अब अगर हम देखें कि भाई इसके एडवांटेज क्या हैं, इस टोपोलॉजी से क्या फायदा है, ठीक है, वो समझेंगे थोड़ा सा, फिर ये समझेंगे कि इससे नुकसान क्या है। तो पहला पॉइंट है, इस टोपोलॉजी को सेटअप करने में खर्च कम आता है, पहली चीज। दूसरा, इस टोपोलॉजी के द्वारा नेटवर्क में कंप्यूटर कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। तीसरा, इसमें डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड काफी बेहतर होती है। चौथा, इसके हार्डवेयर कंपोनेंट आसानी से मिल जाते हैं। पांचवा, यदि इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर में कोई परेशानी आती है तो दूसरे कंप्यूटर पर इसका असर नहीं पड़ता है। ये भी पॉइंट नोट करने वाला है। यानी बस टोपोलॉजी का, अगर जो बस टोपोलॉजी है उसमें जितने कंप्यूटर कनेक्ट हैं उसमें एक कंप्यूटर खराब हो जाए तो दूसरे कंप्यूटर पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है, वो चलता रहेगा। 6 पॉइंट, इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ही केबल का इस्तेमाल होता है, जिसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। तो एक सीधी केबल होती है, उसी से सारे कंप्यूटर हमारे कनेक्ट होते हैं। तो इसमें एक ही केबल का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है और सारे कंप्यूटर हमारे कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस केबल को आप बैकबोन केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना है। अगला पॉइंट हमारा है, इसमें हब और स्विच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब अगर हम देखें डिसएडवांटेज क्या है, इस टोपोलॉजी के नुकसान क्या है, तो पहला पॉइंट है, इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल का इस्तेमाल होता है, ज़्यादा केबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। यह बड़े नेटवर्क के लिए उपयोगी नहीं है, मतलब बड़े नेटवर्क बना रहे हैं तो आपका बस टोपोलॉजी काम नहीं कर पाएगा, ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यदि केबल में कोई खराबी आती है तो उसका प्रभाव सभी कंप्यूटर पर पड़ता है। अगर केबल खराब हो जाती है तो सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, एक कंप्यूटर खराब होता है तो दूसरा चलता रहेगा, लेकिन अगर केबल खराब हो जाती है, जिस केबल के थ्रू सभी कंप्यूटर कनेक्ट हैं, तो सभी कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। इस टोपोलॉजी में यदि दो कंप्यूटर एक साथ डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो वह आपस में टकरा जाते हैं। यानी अगर आप बस टोपोलॉजी में एक साथ दो कंप्यूटर डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो आपस में टकराव हो जाता है, जिसकी वजह से डेटा को ट्रांसफर करते वक्त यूजर को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इस टोपोलॉजी में सिक्योरिटी की कमी होती है ना, ये उतना सिक्योर नहीं होती है। तो ये तो आपने देखा, बस टोपोलॉजी एक बहुत ही सिंपल सी टोपोलॉजी है, जिसमें एक वायर के थ्रू हम सारे कंप्यूटर को क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ये सारे कंप्यूटर वायर के थ्रू एक नेटवर्क में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो वायर होती है इसको बैकबोन केबल के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये वायर खराब होता है तो सारे कनेक्शन हमारे खराब हो जाते हैं। ठीक है, बट अगर मान लिया ये वाला पीसी खराब हो गया तो इस पीसी के खराब होने से बाकी पीसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो सब आपके काम करते रहेंगे। अब दूसरा एक टाइप हो जाता है रिंग टोपोलॉजी का, यानी ये भी हमारे सिस्टम को कनेक्ट करने का एक तरीका है, एक टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी का मतलब तरीका है। तो रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर हम किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं वो समझेंगे। पहला पॉइंट है, रिंग टोपोलॉजी एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है। हाँ ठीक है, जिसमें सभी कंप्यूटर एक रिंग यानी गोले के आकार में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसको रिंग टोपोलॉजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक गोले के आकार में होती है और सारे कंप्यूटर एक रिंग में ऐसे कनेक्ट होते हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे इसका। इसमें जो अंतिम कंप्यूटर होता है वह पहले कंप्यूटर से जुड़ा होता है। ठीक है, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने नजदीकी दो कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता है। प्रत्येक कंप्यूटर अपने नजदीकी दो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे मैं पहले दिखा देता हूं, यहां पे देखिए,
आप इसमें आप क्या देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए जैसा बोला गया है, इसमें एक गोलाकार में सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो देखो ये यहाँ पे रिंग जैसा बना हुआ है और सारे कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये जो कंप्यूटर है ये दो कंप्यूटर से कनेक्ट है, एक अपने इस पड़ोसी से कनेक्ट है पहला, और दूसरा इस पड़ोसी से कनेक्ट है। तो ये कंप्यूटर हमारा इन दो से कनेक्ट है, मीन इन दो के बीच में है, और ऐसे ही ये वाला सिस्टम भी इसके और इसके बीच में है। तो सारे कंप्यूटर जो है अपने आसपास के कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, है ना। चलिए, तो यह टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी की तरह होती है, क्योंकि इसमें डेटा को एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है। इसमें भी डेटा को एक डायरेक्शन में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ये भी बस टोपोलॉजी के समान ही होती है। और इस टोपोलॉजी में पिछले कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी पिछले कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को आगे क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे इससे डेटा जो प्राप्त हुआ वो आगे जाएगा, फिर इससे जो प्राप्त होगा वो आगे जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे ये टोपोलॉजी आपकी काम करती है। इस टोपोलॉजी का कोई एंड यानी अंत नहीं होता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, आपस में सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी की सबसे सामान्य विधि टोकन पासिंग है, ठीक है। तो आप ये समझ चुके हैं कि जो रिंग टोपोलॉजी है इसमें कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में कनेक्ट होते हैं, और यहाँ पे जैसे ऐसे हो गया तो एक पीसी यहाँ कनेक्ट, एक यहाँ कनेक्ट, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो यहाँ से डेटा इसके पास पहुँचता है, इसके पास से डेटा यहाँ पहुँचता है, इस प्रकार से यहाँ पे काम होता है। अब एडवांटेज देखें अगर इस टोपोलॉजी के फायदे क्या है, तो इस टोपोलॉजी में पहली बात तो ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है। अधिकतर ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है, जो ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। दूसरा, ट्विस्टेड पेयर केबल आसानी से मिल जाते हैं। तीसरा, इसमें डेटा को बहुत तेज गति के साथ ट्रांसफर किया जा सकता है। जो आपकी रिंग टोपोलॉजी है इसमें डेटा को अधिक स्पीड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको मैनेज करना भी बहुत आसान होता है। रिंग टोपोलॉजी को सेटअप करना भी काफ़ी आसान होता है। इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसमें सिस्टम और ज़्यादा ऐड किए जा सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके नुकसान क्या है, तो यदि इसमें एक केबल में खराबी आती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। यानी क्योंकि सारे कंप्यूटर एक ऐसे रिंग में कनेक्ट हुए और यहाँ पे सारे कंप्यूटर आपके कनेक्ट हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक केबल खराब हो जाती है तो कनेक्शन सबका खराब हो जाएगा। तो यदि इसमें एक केबल में खराबी आती है तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। इस टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर के खराब होने पर पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। इसमें अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया, जैसे मान लिया केबल तो खराब हो गई, ठीक है, बट अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो भी डेटा आगे पास नहीं हो पाएगा और ये नेटवर्क आपका फेल हो जाएगा, है ना। जबकि बस टोपोलॉजी में ऐसा नहीं था, वहां पर अगर एक सिस्टम खराब हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बाकी चलते रहते हैं। बट रिंग टोपोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर खराब हो गया तो बाकी के नहीं चलेंगे, यानी पूरा कनेक्शन हमारा खराब हो जाएगा। इसमें ट्रबल शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें नए कंप्यूटर को ऐड और डिलीट करना भी थोड़ा कठिन होता है। इस टोपोलॉजी में नए कंप्यूटर को ऐड करने से नेटवर्क की स्पीड थोड़ा स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी मुख्य बात ये याद रखना है कि ये जो है आपका, इसमें अगर एक भी पीसी खराब होता है तो हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो फेल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टोपोलॉजी है वो है स्टार टोपोलॉजी। कौन सा है? स्टार टोपोलॉजी है। अब स्टार टोपोलॉजी ये भी अपना एक तरीका है कनेक्ट करने का सिस्टम को। तो यह एक प्रकार की नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस के साथ जुड़े होते हैं, और वो सेंट्रल डिवाइस जो होती है उसे हब कहते हैं। तो इसमें जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो सब एक सेंट्रल डिवाइस में कनेक्ट होते हैं। पहले में आपने क्या देखा, एक वायर से सारे कनेक्ट थे, है ना, जो बस में थे। उसके बाद फिर आपने रिंग में देखा, तो जो रिंग टोपोलॉजी थी उसमें एक सर्कल बना है और एक इस वायर के थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रेवल करता है। और तीसरा जो हमारा स्टार टोपोलॉजी है, इसमें आपने ये देखा कि इसमें एक हब होता है, जो सेंट्रल डिवाइस होती है वो एक हब होता है। जैसे यहाँ पर एक बीच में हब रखा हुआ है और इसी हब से सारे कंप्यूटर हमारे क्या होंगे, कनेक्ट होंगे, है ना। तो इसी हब से हमारे सारे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, तो इसको कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में जो हब होता है वह सर्वर की तरह काम करता है। ये सर्वर होता है जो सर्विस प्रोवाइड करता है, और जो इसमें कंप्यूटर लगाए होते हैं साइड में, ये कंप्यूटर क्या होते हैं, ये क्लाइंट होते हैं या नोड्स होते हैं। यानी इसको क्लाइंट कहेंगे या फिर नोड्स भी कह सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी को स्टार नेटवर्क भी कहा जाता है, स्टार नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। यह सबसे प्रसिद्ध नेटवर्क टोपोलॉजी है, सबसे फेमस नेटवर्क टोपोलॉजी है।
स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो उसे सबसे पहले हब को जानकारी देनी पड़ेगी। अगर आप जैसे ये वाला पीसी, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं पेन का, जैसे ये वाला पीसी अगर इस वाले पीसी को कुछ डेटा भेजना चाहेगा तो ऐसे सीधे नहीं भेज पाएगा, ये पहले हब को ये डेटा ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। तो स्टार टोपोलॉजी यदि कंप्यूटर को स्टार टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा भेजना चाहता है तो उसे सबसे पहले हब को जानकारी भेजनी होगी, फिर हब उस डेटा को दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाता है, फिर ये हब क्या करेगा, इस डेटा को इस कंप्यूटर तक पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो देखिए हब जो आपका होता है वो यहां बीच में होता है और इस हब से ये सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो ये हब जो होता है इसको सर्वर कह सकते हैं, इसको होस्ट कह सकते हैं, और ये जो कंप्यूटर कनेक्ट है इसको आप क्लाइंट कह सकते हैं या इसको आप नोड कह सकते हैं। ये आपके नोड बोले जाते हैं या क्लाइंट बोले जाते हैं। तो बात समझ में आ गई, एक हब से ये सारे कंप्यूटर आपके कनेक्ट होते हैं। अब एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, इसके एडवांटेज को समझ लेते हैं। एडवांटेज क्या है इसमें? पहला है स्टार टोपोलॉजी को मैनेज करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। दूसरा है यदि इस टोपोलॉजी में एक केबल खराब हो जाती है तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। जैसे मान लिया इसमें कोई वायर खराब हो गया, पता लगा इसका वायर खराब हो गया, ये जो पीसी आपने लगाया और इसका ये वायर खराब हो गया मान लिया ये वाला, तो बाकी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बाकी सब हब से कनेक्ट हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये कंप्यूटर खराब हो जाएगा, बस ये काम नहीं कर पाएगा। इसका केबल खराब हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा। तो इसमें अगर एक केबल खराब हो जाती है तो बाकी के कंप्यूटर पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। इससे सेटअप करना भी आसान होता है, ठीक है। और अगला जो हमारा पॉइंट है वह है इसमें नए कंप्यूटर को ऐड करना आसान होता है। इसमें डेटा का कोलिजन यानी टकराव नहीं होता है, डेटा का कोलिजन इसमें नहीं होता है। जैसा आपने देखा बस में अगर एक साथ दो कंप्यूटर डेटा को भेजेंगे तो वहां पर डेटा कोलिजन होगा। इसमें फॉल्ट को डिटेक्ट करना थोड़ा आसान होता है, फॉल्ट को डिटेक्ट आसानी से आप कर सकते हैं। स्टार टोपोलॉजी में डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड काफी हाई होती है, ठीक है। अब अगर हम देखें इसके नुकसान क्या है, एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, तो इसके नुकसान क्या है? तो स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज्यादा खर्चा आता है, यानी इसमें हब की आवश्यकता भी पड़ेगी, ठीक है, और इसमें ज़्यादा केबल की आवश्यकता भी पड़ेगी। यदि इसमें हब खराब हो जाता है तो इसके कारण सारे कंप्यूटर काम करना बंद कर देंगे। तो जो आपका हब होता है बीच में स्टार टोपोलॉजी के अंदर, अगर एक हब आपका खराब हो जाएगा तो सारे कंप्यूटर क्या करेंगे, काम करना बंद कर देंगे। अगर एक वायर खराब होता है तो केवल वही कंप्यूटर बंद होगा जिसका वायर खराब हुआ, लेकिन हब खराब हुआ तो सारे कंप्यूटर आपके बंद हो जाएंगे। इसमें हब को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, ठीक है। अब अगला हमारा जो है वो है ट्री टोपोलॉजी। ये ट्री के प्रकार का होता है, मीन जैसा ट्री होता है कुछ उसी प्रकार की इसकी आकृति होती है, तो इसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। ट्री टोपोलॉजी एक नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसका ट्री यानी पेड़ की तरह का स्ट्रक्चर होता है ना, जैसा आपका पेड़ होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कंप्यूटर पेड़ की शाखाओं यानी ब्रांचेज की तरह कनेक्ट होते हैं। तो इसमें जो नेटवर्क होता है वो एक प्रकार से पेड़ की तरह होता है, उसमें जो शाखाएं होती हैं वो शाखाएं मान लिया कि आपके कंप्यूटर हैं, आपके नोड्स हैं या फिर आपके जो क्लाइंट हैं। ट्री टोपोलॉजी को हायरार्किकल टोपोलॉजी भी कहते हैं, इसको हायरार्किकल टोपोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और इस टोपोलॉजी में स्टार और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषताएं होती हैं। ये पॉइंट भी नोट करने वाला है ना, ये पॉइंट भी समझने वाला है क्योंकि यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना देंगे। जो आपका ट्री टोपोलॉजी होता है उसमें स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों की विशेषताएं होती हैं। ट्री टोपोलॉजी में सबसे ऊपरी कंप्यूटर को रूट कंप्यूटर कहते हैं। ट्री टोपोलॉजी में जो सबसे ऊपर का कंप्यूटर होता है उसको रूट कंप्यूटर कहा जाता है, और अन्य सभी कंप्यूटर रूट डिवाइस के चाइल्ड यानी बच्चे होते हैं, ठीक है। इस टोपोलॉजी का इस्तेमाल वाइड एरिया नेटवर्क यानी बैन में किया जाता है। इसमें पेरेंट चाइल्ड हायरार्की होती है। ट्री टोपोलॉजी में दो कंप्यूटर के बीच केवल एक ही कनेक्शन को स्टेब्लिश किया जा सकता है, यानी इसमें क्या होगा, दो कंप्यूटर के बीच में एक ही कनेक्शन को स्टेबल किया जा सकता है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक ट्री टोपोलॉजी का आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमारी ट्री टोपोलॉजी काम करती है। अब अगर हम एडवांटेज देखें कि भाई इसके फायदे क्या हैं, तो इसमें नेटवर्क को मैनेज और मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इस टोपोलॉजी को एक्सपेंड करना काफ़ी आसान होता है, बढ़ा सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बहुत सिक्योर होती है, बहुत सुरक्षित टोपोलॉजी मानी जाती है। ट्री टोपोलॉजी बहुत ही रिलायबल है यानी विश्वसनीय है।
इसमें यदि एक कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इससे नेटवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज क्या है, इस टोपोलॉजी में यदि किसी कंप्यूटर में कोई समस्या आती है तो उसे सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा खर्चा भी आता है। इससे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है। इसमें नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना मुश्किल होता है। इस टोपोलॉजी में अधिक मात्रा में केबल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, यानी जो ट्री टोपोलॉजी होता है उसमें ज़्यादा केबल की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर हम बात करें, अगला जो हमारा टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी। तो ये मेश टोपोलॉजी क्या होता है? मेश टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर एक विशेष चैनल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ सीधे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक नेटवर्क में जो हमारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उसमें दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इस टोपोलॉजी का ज़्यादातर इस्तेमाल वायरलेस नेटवर्क में होता है। मेश टोपोलॉजी के दो प्रकार हैं, एक फुल मेश टोपोलॉजी, दूसरा पार्शियल मेश टोपोलॉजी। ठीक है, फुल मेश में क्या होता है, इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है। फुल मेश जो होती है इसमें प्रत्येक कंप्यूटर नेटवर्क में हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, मतलब एक से कनेक्ट होगा फिर दूसरे भी होगा, इसमें सभी ऐसा होता है। बट पार्शियल में क्या होता है, इसमें कुछ कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। इसमें कुछ कंप्यूटर सभी कंप्यूटरों से जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो यहाँ पे देखो मेश टोपोलॉजी आपके सामने है। इसमें जैसे ये वाला कंप्यूटर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो जैसे मान लिया ये कंप्यूटर यहाँ से भी कनेक्ट है और ये कंप्यूटर आपका यहाँ से भी कनेक्ट है ना, ये यहाँ से भी कनेक्ट है। तो इस प्रकार से इनका कनेक्शन आपस में दो दो जगह होता है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक प्रकार से हमारा मेश टोपोलॉजी बन जाता है। एक कंप्यूटर अपने पड़ोसी से कनेक्ट है और दूसरे से भी कनेक्ट है, इस प्रकार से आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तो फुल मेश टोपोलॉजी हो गई। बट पार्शियल मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, इसी प्रकार से कनेक्शन होगा बट एक दो ऐसे कंप्यूटर होंगे जो बाकी से कनेक्ट नहीं होंगे। मीन इसमें पार्शियल कनेक्शन होता है केवल मेश टोपोलॉजी वाला। अगर हम एडवांटेज ऑफ मेश टोपोलॉजी की बात करें, मीन इसमें क्या फ़ायदे हैं, इससे लाभ क्या हैं, तो यह टोपोलॉजी बहुत विश्वसनीय है, रिलायबल है। यह हाई ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकती है। जो आपकी मेश टोपोलॉजी होती है हाई ट्रैफिक को भी मैनेज कर सकती है। यह बहुत ही सिक्योर होती है। यदि इसमें कोई कंप्यूटर खराब हो जाता है तो इसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। कोई कंप्यूटर खराब हो जाएगा तो इसका प्रभाव पूरे नेटवर्क पे नहीं पड़ेगा। इस टोपोलॉजी में संचार यानी कम्युनिकेशन करना आसान होता है। इस टोपोलॉजी में डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड भी काफ़ी तेज होती है। अब अगर डिसएडवांटेज देखें भाई इसमें क्या है, तो मेश टोपोलॉजी को मेंटेन करके रखना काफ़ी मुश्किल है। इस टोपोलॉजी को मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल है, ये काफ़ी महंगा होता है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कठिन होती है, बहुत ही जटिल टोपोलॉजी है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी का एक प्रकार है जो बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। इसका नाम ही रखा गया है हाइब्रिड। तो इसमें सभी टोपोलॉजी को मिलाकर के ही टोपोलॉजी बनाई जाती है जिसे हाइब्रिड कहा जाता है ना। इसमें मेश टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी सबका मिश्रण होता है। इसमें अन्य सभी टोपोलॉजी की विशेषताएं शामिल हैं, सबकी विशेषताएं शामिल होती हैं। ठीक है, चाहे वो बस हो, ट्री हो, स्टार हो, रिंग हो। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी एक ऐसी नेटवर्क टोपोलॉजी है जो दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। एक ऐसा नेटवर्क है हाइब्रिड जो कम से कम दो या दो से अधिक टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। जैसे हमने बताया सबकी विशेषताएं होती हैं, तो कम से कम दो की तो विशेषताएं होना ही होना है, तभी ये हाइब्रिड आपका बन पाएगा। इसका इस्तेमाल स्कूल, बिजनेस और अन्य जगहों पर ज़रूरत के अनुसार किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ एक आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी का डायग्राम आपके सामने है। ठीक है, ये एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है। अब अगर इसमें हम देखें इसके एडवांटेज क्या हैं, तो यह टोपोलॉजी बहुत ही विश्वसनीय है। पहला पॉइंट याद रखना है, बहुत ही विश्वसनीय टोपोलॉजी मानी जाती है आपकी हाइब्रिड टोपोलॉजी। इसमें एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है, यह हाई ट्रैफिक को आसानी से हैंडल कर सकता है। इसका इस्तेमाल बहुत बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है। यदि इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर को ऐड किया जाता है तो इसकी स्पीड स्लो नहीं होती है, मतलब कंप्यूटर की संख्या बढ़ाते हैं तो भी स्पीड आपकी स्लो नहीं होती है। यह टोपोलॉजी फ्लेक्सिबल होती है जिससे ज़रूरत के अनुसार डिजाइन हम कर सकते हैं। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है।
ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। इस टोपोलॉजी को इंस्टॉल करने में ज़्यादा केबल की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से यह और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है और इसको इंस्टॉल करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज की क्लास में हमने टोपोलॉजी को समझा, हमने नेटवर्क टोपोलॉजी को समझा। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से सारा कुछ समझ आ गया होगा। याद रखना है, टोपोलॉजी मुख्यतः 6 प्रकार की होती हैं और सबके टाइप हमने समझा दिए हैं, सबकी विशेषताएं आपको बता दी हैं। तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। इसका जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा, इसको भी आप आराम से बैठ करके पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं पर समाप्त करेंगे। अगले क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।